ओहे हेलो वेलकम व्हाट्सएप। तो कैसे हो यार। हमारा पहला चैप्टर था इससे पहले एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन और हेलो एरिन। उसकी एनसीईआरटी में जहाँ जहाँ भी एक एक स्टेटमेंट एक एक असर्शन था उससे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। आज का हमारा चैप्टर है एल्कोहल फिनॉल और ईथर। हो सकता है ये भी 2 पार्ट में रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है यू हैव लर्न दैट सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन आर मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स by another atom or a group of atom result in the formation of entirely new compound having together different properties and application। तो कोई बात नहीं भैया, कह रहा है नॉर्मल सी बात है यार कि अगर हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दो और वहां पे कोई ग्रुप लगा दो, एल्कोहल लगा दो तो एल्कोहल बन जाएगा, कोई बात नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ भी काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है। ओके 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 ओके, यहाँ से देखते हैं। An alcohol contain one or more hydroxyl group directly attached to carbon atom। अब यहाँ पे देखना भैया, जो एल्कोहल में OH ग्रुप है कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है। ऑफ एन एलिफैटिक सिस्टम, अब एलिफैटिक सिस्टम में है तो CH3COH, while a phenol contains OH group ओके डायरेक्टली अटैच टू कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक सिस्टम, तो बेंजीन रिंग में हो जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगला द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ हाइड्रोकार्बन बाई एल्कोक्सी या एराइलॉक्सी ग्रुप, ओ आर या ARO ग्रुप जब जुड़ जाता है तो इसे क्या बन जाता है, ईथर। फॉर एग्जाम्पल डाई मिथाइल ईथर। ओके, बाकी हम सारा आगे देखेंगे ही। ओके, अब यार तो ये तो नेमिंग चल रही है, यहाँ पे वही नॉर्मल सी बात जो हमने पहले पढ़ा था। और थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो जैसे कि वहाँ पे हमने एल्किल हैलाइड हेलो एल्किन को बांटा था, यहाँ पे हम एल्कोहल को मोनो ड्राई ट्राई या पॉलीहाइड्री में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब पॉलीहाइड्री में डिवाइड कर देंगे। तो जैसे एक OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक, 2 OH ग्रुप है तो डाईहाइड्रिक, 3 OH ग्रुप है तो ट्राईहाइड्रिक हो गया। ओके ओके ओके, जैसे हमने वहां पे देखा था, वहां पे हमने क्या देखा था भैया कि कंपाउंड जहां पे OH ग्रुप sp3 कार्बन से अटैच है, तो यहाँ भी सेम चीज देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है, अगर सीधा ये है एक ब्रांच है प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल और यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल, तो जो हम पहले पढ़ चुके हैं यार वहां पे हमें टाइम क्यों लॉस करना है। ओके, आगे आ जाते हैं। अब देखो यार, दूसरा sp3 में तुमने वहां क्या पढ़ा था, वहां तो नॉर्मल एल्काइल पढ़ा था, दूसरा एलाइल पढ़ा था। तो अब एलाइलिक में क्या हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। वो तो नॉर्मल सी बात है ना। हम देखेंगे भैया, जिस वाले कार्बन से हमारा OH ग्रुप जुड़ा है, जिस वाले कार्बन से हमारा OH ग्रुप जुड़ा है उसके पास जितनी भी ब्रांच हो वही हो जाएगा। इससे जुड़ा है एक ब्रांच प्राइमरी, इससे जुड़ा है एक ब्रांच, 2 ब्रांच सेकेंडरी, इससे जुड़ा है एक ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच टर्सरी हो गया, टर्सरी हो गया। अगला भाई, वहां पे तुम एक भी कहोगे कि भैया वहां पे तो बेंजाइलिक भी पढ़ाया था, तो यहाँ भी बेंजाइलिक है यार। आगे आओ देखो, इन दीज एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। तो भैया वही यार नॉर्मल सा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब ये बताओ भैया, बेंजाइलिक और एलाइलिक दोनों में अंतर क्या होता है। एराइलिक, तो बेंजाइलिक में यार बेंजीन के बगल में कोई CH2 ग्रुप होगा या कार्बन होगा, बेंजीन से जुड़े कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ता है तो वहां पे बोलेंगे बेंजाइलिक। लेकिन अगर डायरेक्ट जुड़ता है, अगर डायरेक्ट जुड़ता है तब एराइलिक हो जाएगा। ओके, अब यहाँ तक देख लिया हमने, यहाँ तक देख लिया, ये वाला क्लियर हो गया। अब आगे देखो, sp3 के बाद sp2 वाले OH, sp2 में वहां पे क्या देखा था भैया, वहां पे देखा था तुमने विनाइलिक, और साथ में विनाइलिक के बाद क्या देखा था, बेंजाइलिक। सॉरी बेंजाइलिक बोल रहा हूँ, क्या मतलब फिनॉल रिंग वाला। फिनॉल रिंग में आ गया भैया, डायरेक्ट जुड़ गया मोनोहाइड्रिक, ये भी मोनोहाइड्रिक, यहाँ पे 2 OH ग्रुप है डाईहाइड्रिक, 3 OH ग्रुप है ट्राईहाइड्रिक। ओके, आ जाओ, ईथर आ गया, ईथर ईथर ईथर। ईथर आर क्लासिफाइड एज सिंपल और सिमेट्रिकल। ईथर सिंपल हो सकता है और सिमेट्रिकल हो सकता है। इफ एल्किल और एराइलिक ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन एटम आर द सेम, द मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। ओके, इफ टू ग्रुप आर डिफरेंट, डाईएथाइल ईथर इज सिमेट्रिकल
ये भैया कोई बात नहीं यार, देखो नॉर्मल सी बात है। अगर ऑक्सीजन के इधर वाला और इधर वाला दोनों ग्रुप सेम है तो सिमेट्रिकल, अलग अलग हैं तो एसिमेट्रिकल। ठीक है, अब देखो यार इंटरेस्ट का क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, कह रहा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में डिफरेंशिएट कर दो यार। तो ये इससे OH ग्रुप जुड़ा है तो ठीक है ना, जिससे OH ग्रुप जुड़ा है उसके पास तो एक ही ब्रांच है, तो ये हो गया प्राइमरी। अब ये देखो ये OH ग्रुप एक जुड़ा है तो ये हो गया प्राइमरी, लेकिन प्राइमरी है, प्राइमरी के साथ साथ क्या है, एलाइलिक है, एलाइलिक है, एलाइलिक है। अरे यार, ओके, ये सीधा प्राइमरी हो गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, ये भी इसके पास दो ब्रांच हो गई, एक दो, ये हो गया सेकेंडरी, सेकेंडरी। लेकिन सेकेंडरी तो है, साथ में क्या है, बेंजाइलिक। और तुम्हें ये भी बताना होगा sp3 वाला है, sp2 वाला है, तुम आराम से सब कर लोगे। अब दूसरा क्वेश्चन है ऊपर वाले में एलाइलिक पहचानो, एलाइलिक पहचानो। एक ये हो गया एलाइलिक, एक ये हो गया एलाइलिक। तो जब तुम हैलोएल्केन वाला देखोगे तो ये सब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे नहीं, नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ जरूरी है, दो चीज़ जरूरी है, एक क्रिसॉल, एक क्रिसॉल और दूसरा कैटिचॉल, क्रिसॉल और कैटिचॉल। तो भैया ये क्या होता है, क्रिसॉल अगर यार CH3 ग्रुप के साथ OH ग्रुप जुड़ा हो तो उसे बोलेंगे क्रिसॉल। अब देखो यार CH आर्थो क्रिसॉल हो गया। अब यहाँ पे OH ग्रुप CH3 के मेटा पे जुड़ा है तो मेटा क्रिसॉल हो गया, पैरा पे जुड़ा है तो यार पैरा क्रिसॉल हो गया, पैरा क्रिसॉल हो गया। ठीक, अब जो कैटिचॉल है यार, कैटिचॉल में क्या होता है, यहाँ पे दो OH ग्रुप हो जाते हैं, कितने, दो OH ग्रुप। तो अब यार यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है CRQ, क्या याद रखना है, CRQ। मतलब भैया अगर आर्थो पे जुड़ा है तो कैटिचॉल, मेटा पे जुड़ा है तो रिसार्सिनॉल और पैरा पे जुड़ा है तो हाइड्रोक्विन या हाइड्रोक्विनॉल या फिर बोल देंगे क्विनॉल, या फिर बोल देंगे क्विनॉल। अब ऐसे ही ईथर का नाम तुम IUPAC तो पढ़ोगे ही, कॉमन नेम में यहाँ पे अपन को दो चीजें देखनी है, दो स्पेशल नाम देखना है। एक एनिसॉल क्या होता है ये चाहिए अपन को, और दूसरा फेनिटॉल क्या होता है अपन को ये चाहिए। तो फेनिटॉल यार अगर बेंजीन ग्रुप से, बेंजीन से अगर आपका ये जुड़ जाए C2H5 तो इसे बोलेंगे फेनिटॉल, और जुड़ जाए OCH3, OCH3 जिसे अपन लोग बोलेंगे एनिसॉल, अपन लोग बोलेंगे एनिसॉल। तो यार यहाँ क्या लिखा है, मिथाइल फेनाइल ईथर को बोलते हैं एनिसॉल, और एथाइल फेनाइल ईथर को बोलते हैं फेनिटॉल। तो एनिसॉल फेनिटॉल को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, फेनिटॉल नाम दिया था। अब यहाँ पे अगर तुम्हें फेनिटॉल का मतलब पता है, उस वक्त तो मुझे फेनिटॉल क्या होता है यही नहीं पता था, तो मैंने यही गलती की थी अपने अटेम्प्ट में। एक चीज और देख लो यार कि जो एनिसॉल है, एनिसॉल जो है ये IUPAC नाम है, जबकि फेनिटॉल जो है IUPAC नाम नहीं है। इस चीज पे अपन को ध्यान देना है। अब यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है और हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो आ जाओ भैया यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। इन एल्कोहल द ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप इज attached to carbon by a sigma bond form the overlap of sp3 hybridized orbital of carbon with sp3 hybridized orbital with oxygen। तो यहाँ पे ये कह रहा है भैया, यहाँ पे क्या कह रहा है साफ साफ कि जैसे जब हम एल्कोहल की बात कर रहे हैं, इन एल्कोहल द ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप का जो ऑक्सीजन होता है कार्बन से अटैच होता है, किससे, बाय सिग्मा बॉन्ड, और ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का, किसके sp3 का, कार्बन वाले sp3 का ऑक्सीजन वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो रहा है। अब तुम ईमानदारी से कमेंट करके बताओ, अगर मैं आज से पहले बोलता कि ये बताओ CH3OH में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऑप्शन है sp2, sp, sp3। तो ईमानदारी से बताओ क्या तुम ये क्वेश्चन बता पाते या नहीं बता पाते, और नो डाउट अगर बता सकते थे तो क्या तुम्हें उस वक्त वो कॉन्फिडेंस आता जो NCERT पढ़ने के बाद ये लाइन पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, कार्बन का भी होता है, दोनों ओवरलैप करके एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है भैया, ओके ओके ओके, चलो मान लो तुम्हें आ रहा है। अब यहाँ पे अलग चीज सीखने की क्या बात है कि जो मेथनॉल है, जो फिनॉल है और जो मेथॉक्सीबेंजीन है, इसमें जो बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल कितना ज़्यादा है,
सबसे कम है यहाँ पे मिथेनॉल में, फिर कहा कितना है भैया, फिर मिथॉक्सी बेंजीन में, मतलब कि तुम्हारा ईथर में, ईथर के बाद किस में है, ईथर के बाद हमारा है फिनॉल में। तो जो बॉन्ड एंगल है सबसे ज़्यादा किसमें, फिनॉल में, फिनॉल, उसके बाद ईथर, उसके बाद एल्कोहल। तो ये चीज याद रखना। ओके ठीक है, आगे आ जाते हैं, क्या लिखा भैया, द बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल। भैया एल्कोहल में जो बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहेड्रल एंगल से कम होता है। अब ये पहला असर्शन इस चैप्टर का बन जाएगा, पहला असर्शन बन जाएगा। आगे इसका रीजन देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम नहीं बता पाओगे, लेकिन एनसीईआरटी से बार बार करने के बाद जिस लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा वो तुम्हारा सब कुछ बदल देगा। इट इज ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये तुम्हारा असर्शन के बाद ये क्या हो जाएगा, रीजन। ओके, अगला है, इन फिनाल OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन एरोमेटिक रिंग। ठीक है भैया, जुड़े रहें तो हमें क्या दिक्कत है। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज इतना, इन फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन मिथेनॉल। अब यार तुम्हारा ये दूसरा असर्शन बन जाएगा, ये वाला तुम्हारा दूसरा असर्शन बन जाएगा कि भैया बॉन्ड लेंथ जो होती है क्यों कम होती है, तो इसका रीजन होगा, लिखा है दिस इज ड्यू टू, पहला पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एंड द एरोमेटिक रिंग। भैया पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच। अब यहाँ पे एक असर्शन है और दो रीजन है। अब यार पहला वाला तुम्हें असर्शन देता तो तुम पहला वाला रीजन देता तुम मान लो बता सकते थे, लेकिन दूसरे वाले में तुम कहाँ तक श्योर हो कि तुम बता पाते। असर्शन रहता कि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है भैया फिनॉल में 136 pm होती है, जो कि स्लाइटली लेस देन है मिथेनॉल से, ये असर्शन हो जाता। और रीजन होता sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन विच ऑक्सीजन इज अटैच। तो अब ये उतना तर्क संगत तो नहीं लगता कि तुम उतने अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बता पाते। ठीक है भैया, अब तो बता ही लोगे ना, अब तो बता ही लेंगे, हमें तो मतलब मेनली एग्जाम में मैटर करता है। ओके आगे जाते हैं। इन ईथर द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, द 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स, ओके भैया, ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन आर अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। क्या कह रहे हो यार, क्या कह रहे हो, इतना टफ लैंग्वेज क्यों यूज करते हो। दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अरेंज हो जाता है ईथर में और बनाता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। नॉर्मल सी बात है यार, नॉर्मल सी बात है। ओके आगे बढ़ जाते हैं। द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल एंगल। अब यार वहां पे देखो, वहां पे जो बॉन्ड एंगल था स्लाइटली क्या था, लेस देन था, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ये बनेगा असर्शन। और इसका रीजन क्या होगा भैया, ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द टू बल्की आर ग्रुप। यहाँ पे आर ग्रुप का दो बल्की आर ग्रुप होंगे, उनके बीच में स्टेरिक हिड्रेंस बन जाएगा। द CO बॉन्ड लेंथ इतना इज ऑलमोस्ट सेम देन एज एल्कोहल। तो भैया कार्बन ऑक्सीजन की यहाँ पे बॉन्ड लेंथ उतनी ही है जितना अप्रॉक्स एल्कोहल में है। ओके, अब यहाँ से अपन का मेन वाला चैप्टर शुरू होता है। ऊपर 2-3 असर्शन रीजन अपन लोगों ने देख लिया। अब जो हमारा चैप्टर शुरू है, यहाँ पे एल्कोहल और फिनॉल जो है हम आज पढ़ेंगे और ईथर जो है वो हम कल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग क्या देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो भैया क्या देखेंगे, एल्कोहल का प्रिपरेशन देखेंगे कि एल्कोहल कैसे बनेगा। ओ माय गॉड, अब तो भैया हम खरीदने नहीं जाएंगे, अब हम घर पे बनाएंगे। अच्छा चलो बनाते हैं। ओके, तो पहला है एल्कीन से बनाएंगे एल्कोहल को। ओके, एल्कीन से बनाएंगे एल्कोहल को। दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से बनाएंगे एल्कोहल को। ठीक, तो एल्कीन में दो तरीका है, एक हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, और दूसरा सीधा भैया एसिड से अपन लोग रिएक्शन करा देंगे बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ओके, नॉर्मल सी बात है यार, तुमने नोट्स में पढ़ा ही होगा सब कुछ, लेकिन अपन का टारगेट है एनसीईआरटी का एक एक वर्ड कवर करना। ओके, जैसे कि जिस लेवल का असर्शन रीजन मिल रहा है ये एक अलग कॉन्फिडेंस लाएगा। एल्कीन रिएक्ट्स विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटालिस्ट टू फॉर्म एल्कोहल। तो भैया एल्कीन जो कैटालिस्ट प्रेजेंस में
वाटर से रिएक्शन करती है। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन द एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी काव रूल, कि भैया अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो मार्कोनी काव रूल से प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यार मार्कोनी वार्कोनी छोड़ो, मैं तो कहूंगा कि तुम स्टेबल प्रोडक्ट बना दो, स्टेबल प्रोडक्ट बना दो। कार्बोकेटाइन तो बनना ही है, स्टेबल प्रोडक्ट बना दो। आ जाओ देख लो, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, रीअरेंजमेंट भी होगा, तो स्टेबल प्रोडक्ट बना दो। जहाँ पे स्टेबिलिटी होगी वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा भैया, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो ये है अपन के पास, ठीक है। डबल बॉन्ड तोड़ा, अब हो सकता है अपन लोग यहाँ पे OH जोड़ते और हो सकता है यहाँ पे जोड़ते, तो यहाँ पे OH जोड़ रहे हो, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता तो ज़्यादा स्टेबल हो जाता, तो नॉर्मल सी बात है ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा माइनर। और मैकेनिज्म देख लेते हैं, खैर मैकेनिज्म एग्जाम में पूछी जाती नहीं है, लेकिन आओ देख लेते हैं। यहाँ पे 3 स्टेप में रिएक्शन होगी, 3 स्टेप में रिएक्शन होगी। पहला, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+। एल्कीन के ऊपर H3O+ का अटैक हो जाएगा और सबसे पहले क्या बन जाएगा, सबसे पहले अपन का बन जाएगा प्रोटोनेशन, मतलब कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब कार्बोकेटाइन पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा कार्बोकेटाइन पे, और अब ये बन जाएगा, ठीक है। अब डीप्रोटीनेशन होगा एल्कोहल के फॉर्मेशन में और ये बन जाएगा। अब यहाँ से भैया कैसे क्वेश्चन आ सकता है, अगर तुम बनाना चाहो बहुत कठिन क्वेश्चन, तो अब क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि तुम्हें ऑर्डर में अरेंज करना है 1 2 3 या 3 2 1 कैसे होगा, 1 2 3 या 3 2 1 कैसे होगा। जब अपन लोग एल्कीन से अपन लोग एल्कोहल को बनाते हैं बाय कैटालाइट हाइड्रेशन रिएक्शन, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, प्रोटीनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन, ओके। दूसरा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। तीसरा, डीप्रोटीनेशन। तो 1 2 3 3 स्टेप हो सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। अब आगे आ जाते हैं यार, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन बहुत बार क्वेश्चन आया है, नीट 2020 में, जेई 2020 में आया है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, डाइबोरेन BH3 रिएक्ट्स विथ एल्कीन्स टू गिव टर्सरी टर्सरी ट्राई एल्काइल बोरेन एज एडिशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे डाइबोरेन जो होता है, यहाँ पे जो डाइबोरेन होता है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो डाइबोरेन होता है, डाइबोरेन यहाँ पे एल्कीन के साथ क्या ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है, जो कि अभी हम देखेंगे एज एडिशन प्रोडक्ट। अब दिस इज ऑक्सीडाइज टू एल्कोहल, फिर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एक्वस मीडियम में एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आओ देखते हैं यार यहाँ पे क्या असर पड़ जाएगा, यहाँ पे क्या असर पड़ जाएगा, और यहाँ के मैकेनिज्म से हम कुछ एडवांस में कुछ एक्स्ट्रा कैसे सीख सकते हैं, ओके। तो अपन के पास ये एल्कीन थी, यहाँ पे अपन के पास डाइबोरेन आ गया। तो अब यार यहाँ पे देखो, याद रखो, ऐसे याद रखेंगे कि जो बोरान मतलब बोरेन का हाइड्रोजन होता है, ये छोटा होता है, ये क्या होता है, छोटा। तो छोटा वाला हाइड्रोजन है, इसे अंदर वाले को दे देंगे जिससे ज़्यादा दिक्कत ना हो, स्टैटिक हिंड्रेंस ना हो। ये याद करने का तरीका है कि बोरान का हाइड्रोजन छोटा वाला होता है, इसे अपन लोग अंदर वाले को दे देंगे जिससे कोई दिक्कत ना हो। अब ये रिएक्शन 3 बार होगी, तो यहाँ पहले हुई तो डाई एल्किल बोरेन बना, फिर हुई तो ट्राई एल्किल बोरेन बना, फिर इसके बाद H2O2 आया और H2O2 से रिएक्शन हुई अपन की, H2O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई OH से। तो यही वाला जो H2O2 के प्रेजेंस में OH से रिएक्शन हुई, वही वाला OH यहाँ पे आ गया। अब यार यहाँ पे सीखने को क्या मिल सकता है, अगर भैया एक्स्ट्रा सीखना चाहो तो क्या मिल सकता है, एक्स्ट्रा सीखने का मतलब ये है यार कि देखो यहाँ पे जो अंदर वाला हाइड्रोजन है, जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये किसका है, ये तो बोरान का है। अब अगर हम BH3 की जगह पे BD3 या BT3 यूज करेंगे, तो जो अंदर वाली जगह पे होगा यहाँ पे बोरान वाला जुड़ेगा, और जो बाहर वाला OH होगा ये पेरोक्साइड के साथ जो ग्रुप होगा वो जुड़ेगा। तो यहाँ पे जाके थोड़ा सा खेल हो सकता है, लेकिन जहाँ तक है नेट में तो अपने NCERT की लाइन ही आती है, तो उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी तुम ये जान के रखो यार क्या दिक्कत है, द एडी एक सेकेंड, क्या हो गया, the addition of boron to double bond takes place
in such a manner that boron atom get attached to sp2 carbon carrying greater number of hydrogen atom। एक स्टेटमेंट ये भी हो सकता है, कि यहाँ पे क्या होता है भैया, यहाँ पे जो बोरान एटम होता है उससे उस वाले sp2 से जुड़ता है जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। ये तीनों वर्ड ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट यहाँ से बन सकता है अपन को। ओके 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 आगे जाओ। द एल्कोहल सो फॉर्म्ड लुक इफ इट हैज बीन फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर टू एल्केन इन अ वे अपोजिट टू मार्कोनी का रूल। यहाँ पे यार ऐसा लग रहा है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है ये मार्कोनी कॉफ रूल के अपोजिट बन रहा है। ठीक है, पहला हो गया एल्कीन से बना लिया अपन लोग ने। अब हम लोग बनाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल। यार भैया मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ, मेरे को कार्बोनिल कंपाउंड पता ही नहीं है। तो यार जो CO डबल बॉन्ड होता है इसे कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। बात खत्म। देखो यहाँ पे कहाँ कह रहा है, तो कार्बोनिल कंपाउंड से बनाने के कई तरीके हैं। पहला, बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से बन सकता है। दूसरा, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप साथ में ईस्टर। और कोई तरीका है क्या भैया? और कोई तरीका नहीं है। कितने तरीके से तुम बनाना चाहते हो पहले तो ये बताओ। ओके, तो यहाँ पे लिखा है एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो ठीक है यार, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ही बनाऊंगा मैं, क्यों कहाँ लेके भागा जा रहा हूँ तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है ना। द यूजुअल कैटालिस्ट इज फाइनली डिवाइड सच एज मेटल प्लैटिनम। अब यार प्लैटिनम भी हो सकता है, पैलेडियम भी हो सकता है, ठीक है, और निकिल भी हो सकता है। तुम ऐसे याद कर लो, किसी की पत्नी जो है, निकिल की पत्नी जो है पत्नी पड़ी थी कार्बोनिल कंपाउंड फूंक के पत्नी पड़ी थी, तो उससे क्या हो गया? एल्कोहल बन गया। या फिर एल्कोहल खरीदने के लिए पत्नी ने कार्बोनिल कंपाउंड जो पड़ा था उसको बेच दिया। ठीक। इट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ सोडियम बोरोहाइड्रोक्साइड। यहाँ पे NaBHO4 यूज कर सकते हैं, साथ में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। आगे आ जाओ भैया, एल्डिहाइड यील्ड बाय प्राइमरी एल्कोहल वेयर एज कीटोन्स गिव सेकेंडरी एल्कोहल। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे देना। नॉर्मली तुम्हें पता ही होगा, तुमने नोट से पढ़ा है, तो पहली बार भी तो ऐसा है नहीं है पढ़ रहे हो। खैर पहली बार पढ़ रहे हो तो क्या ही दिक्कत है, NCERT की लाइन याद रखनी है। एल्डिहाइड यील्ड प्राइमरी एल्कोहल। एल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल बनता है और कीटोन से सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। तो ठीक है भैया, आ जाओ। यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ पे RCHO एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे यार RCH2OH बन गया। PTPDNI पत्नी पड़ी रहेगी हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, यहाँ पे भी अल्कोहल बन जाएगा। दूसरा क्या है भैया? RCOR- NaBH4 के प्रेजेंस में यहाँ पे भी बन जाएगा। अब यहाँ पे मतलब लाह भी हो सकता है, LiLH4 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे जाओ। अब अपन लोग बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर से बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं भैया एल्कोहल तो जरूरी चीज है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी एल्कोहल इन एक्सीलेंट yields बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जो लाह है भैया, ये अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अपन लोगों ने क्या किया? RCOOH पे RCH2OH बना दिया। किससे भैया? यहाँ पे लाह था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, और साथ में H2O था। लाह ने बोला आह और एसिड बन गया एल्कोहल। तो ऐसे याद कर लो, लाह ने बोला आह और एसिड बन गया एल्कोहल। लिख देता हूं, चलो। लाह ने क्या बोला? आह, और एसिड बन गया, क्या बन गया? एसिड, एल्कोहल। ठीक, ओके। आगे देखो क्या लिखा भैया। हाउ एवर, जहां तक कि जो LiLH4 है यार महंगा है, सारा आह महंगा होता है, ये तो समझ लो। ओके। कॉमर्सली एसिड आर रिड्यूस्ड टू एल्कोहल। तो भैया एसिड जो है एल्कोहल में रिड्यूस्ड जब हम कॉमर्सली करते हैं, तो सबसे पहले अपन लोग यार यहाँ पे ईथर बनाते हैं। फिर ईथर बनाने के बाद कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, तो साथ में बन जाता है। तो कैसे भैया, क्या कहना चाहते हो तुम? क्या कहना चाहते हो? कह दो तो सुन लो, मैं कहने जा रहा हूँ। तो जो RCOOH है
इससे से अपन लोग ने एल्कोहल की रिएक्शन कराई तो ईस्टर बन गया, और ईस्टर पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराया तो फिर एल्कोहल और एल्कोहल बन गया। तो यार तुमने सुना होगा एसिड और अल्कोहल, एसिड और एल्कोहल, एसिड और एल्कोहल तो बनेगा एल्कोहल, तो बनेगा ईस्टर प्लस जल, ईस्टर प्लस जल। ओके, ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना। तो तीसरा है हमारा, तीसरा अपन लोग कैसे पढ़ेंगे, तीसरा है अपन का फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। तो ग्रिग्नार्ड रीजन से क्या है यार, ग्रिग्नार्ड रीजन से सवाल भी कई बार आया है, देखो तुम्हारा नीट 2020 में आया है, जेईई 2017 में आया है। तो आओ पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। द फर्स्ट स्टेप रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड। तो जो पहला स्टेप है यहाँ पे ग्रिग्नार्ड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। जैसे COO ग्रुप है तो यहाँ पे RMgX आया और यहाँ पे एक एडक्ट बन गया। एडक्ट बनने के बाद क्या हुआ, वाटर से रिएक्शन हुआ और अपन का ये एल्कोहल बन गया। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, यहाँ पे प्रोडक्ट से क्वेश्चन आता है नॉर्मली और कहीं से नहीं आता है। फॉर्मेल्डिहाइड है, क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। बाकी दो कोई और एल्डिहाइड है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और उसका कीटोन है तो आपका सीधा टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड है, ये है, वो है, तो आराम से बन जाएगा। ठीक, ओके। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यू हैव नोटिस टू प्रोड्यूस अ प्राइमरी अल्कोहल विथ मेथनॉल, अ सेकेंडरी अल्कोहल विथ एल्डिहाइड, और टर्सरी अल्कोहल जो है कीटोन बना दे रहा है। ठीक है ना, टर्सरी अल्कोहल कीटोन से मिलता है, इससे वो मिलता है, उससे वो मिलता है, तो समझ गए होगे तुम। अब आ जाओ यार एग्जाम्पल नंबर 7.2 पे, क्या कह रहा है भैया, गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नाम बताना है प्रोडक्ट का। तो अब यार यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके। तो कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल, तो सबसे पहले तुम ब्यूटेनॉल का वो बनाओगे और उस पर कैटालिटिक रिडक्शन करा दोगे तो बन जाएगा। अगला, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हाइड्रोजनेशन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब यार वही H+ की प्रेजेंस में, वही H+ की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे तुम तीनों रिएक्शन अपना कर लोगे। अब एल्कोहल तो बना लिया भैया, एल्कोहल तो बना लिया, अब क्या बनाना चाहते हो, अब मैं बनाऊंगा फिनॉल। तो फिनॉल कैसे बनाऊंगा, J2020 पे पहली ही लाइन से क्वेश्चन आ चुका है, देखो। फिनाल आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, फिनाल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड, वाज आइसोलेटेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी फ्रॉम कोल tar। ये आया था क्या भैया, ये नहीं आया होगा भाई। आया क्वेश्चन क्या था कि जो फिनाल है इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है तुम्हारा कार्बोलिक एसिड। ओके 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 ओके। नाउ अडेज फिनाल इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड सिंथेटिकली। अब हम फिनॉल को बना लेते हैं, लैब वगैरह में बनाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ बनाते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं, फिनाल पे बहुत भर भर के क्वेश्चन आया है। तो यार भैया फिनाल भी पी सकते हैं क्या, ना फिनाल मत पीना, नहीं तो फिनाइल हो जाओगे। ओके, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन नीट 2022 में आया है, क्या है, हेलोरिन से फिनॉल बना रहे हैं। याद करो ये वाली रिएक्शन एल्किल हैलाइड में पढ़ा था अपन लोगों ने, इसका नाम क्या था, डाउज प्रोसेस था, इसका नाम क्या था, डाउज प्रोसेस था। क्लोरोबेंजीन थी NaOH से डायरेक्ट 623 केल्विन 300 ATM पे हम बना रहे थे फिनॉल। बीच में क्या बनता था, बीच में बन रहा था ONA। याद रखो मैंने उस वक्त ही बोला था कि यहाँ पे इंटरमीडिएट जो है सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। मैंने बोला था कि यहाँ पे यार टेम्परेचर और प्रेशर याद कर लो, टेम्परेचर और प्रेशर याद कर लो। अब भी फिर से याद कर लो, ये रिएक्शन एक बार और आएगी। ओके, 2 बार तो आ चुकी है। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बनाएंगे भैया, बेंजीन है इस पे ओलियम से रिएक्शन करा देंगे। कमेंट में तुम ओलियम का फार्मूला लिखो, कमेंट में तुम ओलियम का फार्मूला अपन को लिख के बताओ। तो अब यार यहाँ पे बन गया SO3H और फिर इसकी रिएक्शन NaOH H+ से करा दिया तो बन गया फिनॉल। तो और देख लेते हैं क्या लिखा है, बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सो फॉर्म्ड इज कन्वर्टेड टू सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पे भी इसके बाद क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा विथ मॉल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड और बन जाएगा फिनॉल। ओके, अब आ जाओ बेंजीन डाइजोनियम सल्फाइड, बहुत ज़्यादा जरूरी है यार, नीट 2018 में आया था। यहाँ पे भी अपन को कंडीशन याद करना है, तो कंडीशन NaNO2 प्लस HCl 273 से 78 केल्विन, 78 केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं है, याद रखना। ए डाइजोनियम साल्ट
इज फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन ये क्यों हो रहा है आज एरोमेटिक प्राइमरी एमीन में NaNO2 और HCl की रिएक्शन कराते हैं भैया, गर्म कर देते हैं थोड़ा सा इतना 273 से 78 केल्विन पे, तो बन जाता है ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC मतलब एमबीबीएस में आओगे तो पढ़ोगे BD चौरसिया, तो वही BDC बन गया। अब इसकी हम रिएक्शन H2O वार्म थोड़ा सा गर्म पानी के छींटे मारेंगे तो तुरंत ये फिनॉल बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस निकाल देगा। अब यार यहाँ पे नीट में क्या हो सकता है कि NaNO2 प्लस HCl की जगह पे तुम्हें NaCl और HNO2 भी दे दे, तो इस चीज को ध्यान रखना। और यहाँ पे जो टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन है, यहाँ पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस भी दे सकता है, तो अपन को इस चीज के लिए भी तैयार रहना होगा। अब जो अगला रिएक्शन है क्यूमीन से बनाना, ये अपन के नीट में 18 में भी आया, 19 में भी आया, और मैंने दोनों बार दिया था भाई। एक बार तो गलत था, दूसरी बार सही हो गया था। खैर कोई फायदा नहीं हुआ सही करने का। फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन क्यूमीन। ओके, फिनॉल को क्यूमीन से बनाते हैं। क्यूमीन का दूसरा नाम भैया आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। भैया क्यूमीन से बना लेते हैं अपन लोग क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, उसके बाद इट इज कन्वर्टेड टू फिनॉल एंड एसीटोन। तो यार एक बार ये भी पूछा था कि बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो फिनॉल और एसीटोन में डाइल्यूट H+ की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी रिएक्शन है, इसमें सब कुछ अपन को याद रखना है। क्या याद रखना है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई तो क्या बन गया? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया, और इस पे H+ की रिएक्शन कराया तो फिनॉल और साथ में CH3CO बन गया, CH3CO बन गया। तो ये इतना रह गया, एक सेकेंड, ये इतना रह गया, ये क्या हो रहा है, ये अपन का इतना अलग अलग हो गया, और ये जो अपना इतना था ये अलग अलग हो गया। तो इस चीज को याद रखना, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब भाई इंटरेस्ट क्वेश्चन तुम कर लोगे, ध्यान देना, और पीछे सॉल्यूशन दिया, उसके बाद प्रैक्टिस करना, देखना कितने सही है कितने गलत है। अब यार आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, अपन लोग देख लेते हैं कि क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो एल्कोहल एंड फिनॉल कंसिस्ट 2 पार्ट। एल्कोहल के पास भैया एक एल्काइल ग्रुप है, एराइल ग्रुप है, और साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो सबसे पहले अपन लोग देखेंगे क्या, बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट के अलावा क्या दिया है भैया? बॉइलिंग पॉइंट के अलावा सोल्युबिलिटी वगैरह भी इसी में दिया होगा, तो आओ देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, यहाँ से असर्शन रीजन या स्टेटमेंट पक्का बनेगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। नॉर्मल सी बात है भैया, कार्बन एटम बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि अगर ये असर्शन बनता है तो रीजन क्या होगा? रीजन होगा कि जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वांडरवाल फोर्स भी बढ़ता चला जा रहा है। इन एल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द ब्रांचिंग। तो भैया पूरी की पूरी ऑर्गेनिक में जैसे जैसे ब्रांच बढ़ता जाता है बॉइलिंग पॉइंट घटती चली जाती है। अगर ये असर्शन बनता है कि ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कैसे घटता जा रहा है, तो रीजन है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वांडरवाल फोर्स विथ डिक्रीज इन सरफेस एरिया घटता जाएगा, वांडरवाल फोर्स घटता जाएगा। ओके, ठीक है भैया। The OH group in alcohol and phenol is involved in intramolecular hydrogen bonding। भैया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कहाँ पे? एल्कोहल और फिनॉल में। तो ऐसे ऐसे होता चला जाएगा और ये जॉइंट स्ट्रक्चर बना लेंगे। जॉइंट स्ट्रक्चर बनाने से क्या होगा भैया? इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल आर हायर एज कंपेयर टू अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड। दूसरे क्लास के जो कंपाउंड है, जैसे एल्किल हैलाइड वगैरह, ईथर वगैरह, इन सबसे एल्कोहल फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा भैया? क्यों ज्यादा है? हेलोरिन से भी ज्यादा होता है, मतलब हेलोल्केन से भी ज्यादा होता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास सेम होता है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आ जाओ, लिखा है
एथेनॉल और प्रोपेन हैव कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, दोनों का मॉलिक्यूलर मास जो है कंपेरेबल, बट बॉइलिंग पॉइंट डिफर है। ये अगर असर्शन बनता है तो रीजन क्या होगा, रीजन जे मीन्स की ये लाइन होगी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेथॉक्सीबेंजीन इज इंटरमीडिएट बिटवीन टू बॉइलिंग पॉइंट। ये जेई 2004 में आया था, ये भी याद रखना है। यहाँ पे जो रीजन है, हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द, भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से तुम्हारा मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा होगा कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले लोगों में। ओके, आगे जाते हैं भैया। एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है 351 है। मेथॉक्सीबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट जो है 248 है। प्रोपेन का 231 है। अब यार अपन को यहाँ जेई 2016 का क्वेश्चन भी है, अपन को यहाँ पे क्या याद रखना है कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका भैया, सबसे कम हाइड्रोकार्बन का, सबसे कम हाइड्रोकार्बन का, उसके बाद ईथर का है, अरे उल्टा लगा रहा हूँ साइन, हाइड्रोकार्बन का, फिर ईथर का, फिर उसके बाद एल्कोहल का। तो ये याद रखना, ये ऑर्डर हमेशा पूछा जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं दूसरा, अपन का दूसरा टारगेट है सोल्युबिलिटी पढ़ना। सोल्युबिलिटी में क्या दिया भैया, सोल्युबिलिटी और देख लेते हैं और सोल्यूबल बना देते हैं, सबको घोल देते हैं पानी में। सोल्युबिलिटी क्या है, solubility of alcohol and phenol in water due to their ability to form hydrogen bond। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने जैसे ही यहाँ पे सोल्युबिलिटी देखी जाती है, ना हाइड्रोजन बॉन्ड होता, ना सोल्युबिलिटी होती, ना तुमको पढ़ना पड़ता। द सोल्युबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्किल और एरिल ग्रुप। जैसे जैसे एल्किल एरिल ग्रुप बढ़ेगा सोल्युबिलिटी घटती जाएगी। आगे देखो क्या लिखा है भैया, आगे देखो क्या लिखा है, सेवरल ऑफ द लोअर मॉलिक्यूलर मास एल्कोहल आर मिसबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से स्टेटमेंट 2 हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। अब यार बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ सकता है। अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड इन इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के आर्डर पे तुम्हें क्या करना है भैया, यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि किसकी सोल्युबिलिटी बोल रहा हूँ, किसका क्या नाम है, बॉइलिंग पॉइंट कैसे है। तो यार भैया अब यहाँ पे तुम एल्कोहल फाइंड कर दोगे, एल्केन फाइंड कर दोगे, फिर मॉलिक्यूलर मास वगैरह लगा के देखोगे। सबसे पहले एक बार आंसर ढक के अपने से ट्राई करना, फिर देखना कि क्या तुमने सही किया है या क्या सही नहीं किया है। यही हो सकता है नीट 25 का क्वेश्चन हो जाए, या नीट होता तो नीट 24 का क्वेश्चन हो जाए। आगे आ जाते हैं भैया, केमिकल रिएक्शन पे बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन, एल्कोहल आर वर्सेटाइल कंपाउंड, एल्कोहल वर्सेटाइल कंपाउंड होता है। दे रिएक्ट्स विथ बोथ न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्शन करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी रिएक्शन करते हैं। द बॉन्ड्स बिटवीन OH इज ब्रोकन डाउन व्हेन एल्कोहल रिएक्ट्स विथ न्यूक्लियोफाइल। जब ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करता है तो कहाँ का बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बाद वाला टूटता है। ठीक 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 ठीक, ओके ओके। आके देखो क्या लिखा है भैया, एल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल, तो ROH पे C+ की रिएक्शन हुई और यहाँ पे बन गया, अभी फिलहाल यहाँ पे कोई काम नहीं है। द बॉन्ड बिटवीन CO इज ब्रोकन व्हेन दे रिएक्ट्स विथ इलेक्ट्रोफाइल्स। तो स्टेटमेंट 1 ये है कि जब न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा बॉन्ड टूटता है, और जब इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट तुम्हें मिल गए। ओके ओके ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं यार पहला वाला रिएक्शन कि जब वो रिएक्शन जहाँ पे OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, तो पहला क्या है भैया, अपन लोग देखेंगे एसिडिटी, AIPMT 2009 2018 दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे क्या हुआ भैया, ROH पे Na की रिएक्शन हुई और रोना आ गया, क्या आ गया, रोना। तो सोडियम एल्कोक्साइड बन गया। टर्सरी ब्यूटिल एल्काहाइड, यहाँ पे यार एल्युमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड बनता है, तो ये आगे जाके रिजेंट की तरह भी तुम्हें काम करेगा। ये भी देखो फिनॉल ने डायरेक्ट रिएक्शन किया, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन गया। यहाँ से कोई क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं बनता है, उतना कॉमन नहीं है। इन एडिशन टू दिस फिनॉल रिएक्ट विथ एक्वस मीडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉल ने भैया NaOH रिएक्शन की ली और सोडियम फिनॉक्साइड बना दी। ये सर एज यूजुअल है, नॉर्मल सी बात है, यहाँ से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। The above reaction shows that alcohol and phenol are acidic in nature। ऊपर वाली रिएक्शन से क्या पता चला, इन रिएक्शन से क्या पता चला कि ये जो एल्कोहल और फिनॉल है ये एसिडिक इन नेचर हो सकते हैं। असर्शन अगर ये बनेगा
एसर्शन ये बनेगा, तो रीजन में अगर ये सब रिएक्शन भी दे देगा तो भी करेक्ट एक्सप्लेन विथ करेक्ट असर्शन विथ करेक्ट रीजन हो जाएगा और करेक्ट एक्सप्लेन हो जाएगा। इन फैक्ट एल्कोहल एंड फिनॉल आर ब्रोस्टेड एसिड। तो भैया एल्कोहल और फिनॉल कौन सा एसिड है? ब्रोस्टेड एसिड, बिकॉज दे कैन डोनेट प्रोटॉन आर स्ट्रॉन्गर बेस। अब भैया ये ब्रोस्टेड एसिड हो गया, लुईस एसिड भी कुछ होता होगा वहां पे कुछ और दिया जाता होगा। कमेंट करके बता दो कि लुईस एसिड और ब्रोस्टेड एसिड में क्या अंतर है, लुईस एसिड और ब्रोस्टेड एसिड में क्या अंतर है। अगला अपन लोग एसिडिटी ऑफ एल्कोहल की देखेंगे, तो यहाँ पे प्राइमरी जो एल्कोहल है ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एज कम्पेयर टू टर्सरी। तो अब क्या क्या लिखा भैया? द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। तो OH बॉन्ड की जो पोलैरिटी होती है यही इसके एसिडिक कैरेक्टर का मेन रीजन होता है। द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक CH3 C2H5 इंक्रीज द डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन टेंडिंग टू डिक्रीज इन पोलैरिटी। अगर भैया हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देते हैं, प्लस वाले लगा देते हैं, लाइक +I +M, तो यहाँ पे क्या हो जाता है भैया? यहाँ पे क्या हो जाता है? ऑक्सीजन पे जो है, ऑक्सीजन पे पोलैरिटी बढ़ जाती है और तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाता है। अगर एसर्शन बनता है, एसर्शन क्या बनता है भैया? कि जो तुम्हारा कहाँ गया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इनके जुड़ने से तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। इसका रीजन है क्या है? कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाती है तो पोलैरिटी घट जाती है। ये तुम्हारा रीजन हो जाएगा। आगे जाते हैं। द डिक्रीज दिस डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, इससे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, नॉर्मल सी बात जो अपन लोग ने एक्सप्लेन किया। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल ऐसे घटती जाती है जो अपन लोग ने सबसे पहले बात कर लिया है। ओके, एल्कोहल्स आर हाउ एवर वीकर एसिड देन वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एल्कोहल यार एसिडिक होता है लेकिन वाटर से कम, ठीक है। दिस कैन बी इलुस्ट्रेटेड, इससे हम इस रिएक्शन से फाइंड कर सकते हैं, इस रिएक्शन से फाइंड कर सकते हैं। कोई बेस था, इस पे एसिड की रिएक्शन हुई तो कॉन्जुगेट एसिड बना, कॉन्जुगेट एसिड में एल्कोहल बना और साथ में बेस बन गया। अगर ये एसर्शन बनेगा तो ये बनेगा रीजन, ये बनेगा रीजन, क्योंकि जो रिएक्शन होती है मोर एसिडिक स्ट्रेंथ से लेस एसिडिक स्ट्रेंथ की तरफ जाती है, लेस एसिडिक स्ट्रेंथ की तरफ जाती है। तो अब देखो यार, अगर ये एसर्शन बना तो ये रीजन बना। ये ऐसे ऐसे हिडन एसर्शन रीजन है जो तुम्हें एग्जाम में रुला देंगे जिस दिन आ जाएंगे। दिस रिएक्शन shows that water is better proton donator। इस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है कि वाटर जो है बेटर प्रोटॉन डोनेटर है देन एल्कोहल। Also in the above reaction we note that alkoxide ion is better proton acceptor than hydroxide ion। इससे ये पता चल रहा है भैया कि जो एल्कोक्साइड आयन है बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर हो जाएगा देन हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ से भी एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना? ठीक, ओके। विच सजेस्ट दैट एल्कोहाइड मतलब एल्कोक्साइड आर स्ट्रांगर बेस। तो यहाँ से भी अब इसे अगर ऊपर नीचे इन दो को ले लोगे तो ये दोनों भी मिला के एक एसर्शन रीजन का फॉर्मेशन कर देंगे, तो इस चीज के लिए भी तैयार रहना। ओके, एल्कोहल एक्ट एट ब्रोस्टेड एज वेल, मतलब एल्कोहल जो है ब्रोस्टेड एसिड की तरह काम करता है। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। तो ठीक है भैया, ये तो ब्रोस्टेड एसिड की डिफिनेशन हो गई। अपन लोग ने एल्कोहल की एसिडिटी तो पढ़ ली और फिनॉल की एसिडिटी पे नजर डालते हैं, फिनॉल की एसिडिटी पे नजर डाल देते हैं। क्या लिखा भैया? द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ मेटल, फिनॉल का मेटल के साथ जब रिएक्शन होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इंडिकेट इट्स एसिडिक नेचर, इसकी एसिडिक नेचर को ये दिखाता है। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन फिनॉल इज डायरेक्टली अटैच टू sp2 हाइब्रिड। जो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है डायरेक्ट sp2 से जुड़ा होता है। ओके ओके ओके, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की तरह काम करता है। इसकी वजह से क्या हो सकता है भैया? ड्यू टू दिस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन फिनॉल मॉलिक्यूल एज डिपिक्टेड इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर केसेस ऑफ, ठीक है कोई बात नहीं यार, ये फिलहाल देख लो जो फिनॉल होता है, ये फिनॉल है, फिनॉल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। अगर तुमसे कोई पूछ ले तो तुम्हें बनाना ना पड़े, सीधा P से फिनॉल P से 5, सीधा P से फिनॉल P से 5, 5 RO बनाता है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 5 RS बनाता है। ओके ओके ओके, द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट्स
फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल एंड वाटर। तो यार ये भी बहुत जरूरी लाइन है, ये भी बहुत जरूरी लाइन है। यार देख लो क्या लिखा है, क्या लिखा है, कह रहा है कि जो रिएक्शन फिनाल की है वो बताती है कि जो फिनाल है, फिनाल जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है एल्कोहल से भी, वाटर से भी। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो गया भैया, फिनॉल, फिनॉल फिर वाटर, वाटर के बाद एल्कोहल। बस यही रीजन था। फिनाल को अपन लोग क्या कहते हैं, कार्बोलिक एसिड। तो जिसके नाम में एसिड है वो तो एसिड होगा ही, जिसके नाम में एसिड है वो तो एसिड होगा भैया। तो यार फिनॉल से बन जाता है अपन का फिनॉक्साइड आयन। ओके, ड्यू टू AIPMT 2000 की लाइन है, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ओके, ऑफ फिनॉल विच hydroxide ion is attached, electron density decrease on hydrogen. This increase polarity of hydrogen bond result in increase in ionization of। तो यार ये एज इट इज लाइन आएगी, एज इट इज, इसको देख को समझ लो या रट लो। ठीक, आगे जाओ क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, ओके क्या लिखा है, ठीक है। तो लेट अस एग्जामिन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड एंड फिनॉक्साइड आयन। और मतलब फिनॉक्साइड आयन और एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी पे देखते हैं, जिससे अपन लोग को पता चल जाएगा क्या कैसे है क्या कैसे नहीं है। तो आ जाओ देखते हैं। फिनॉक्साइड आयन आर मोर स्टेबल, फिनॉक्साइड आयन आर मोर स्टेबल एंड फेवर्स आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल। तो जो फिनॉक्साइड आयन है, जो फिनॉक्साइड आयन है ये क्या नाम है, मोर स्टेबल होता है और फिनॉल की आयनाइजेशन की तरफ टेंड करता है या मूव करता है। आल्दो देयर इज नो चार्ज डिलोकलाइजेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल में कोई भी चार्ज डिलोकलाइजेशन नहीं होता है। इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव चार्ज सेपरेशन ड्यू टू विच फिनॉल मॉलिक्यूल आर मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। यार यहाँ पे देखो, यहाँ से असर्शन इजन आराम से बन जाएगा कि फिनॉल जो होता है, फिनॉल जो होता है फिनॉक्साइड आयन से मोर स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि फिनॉल में कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ओके ओके ओके, आगे आ जाओ। 2017 में क्वेश्चन आया है, इन सब्सटीट्यूटेड फिनॉल द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो ग्रुप। अब यार नॉर्मल सी बात है यार कि -I -M लगा दोगे तो स्टिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वो तो तुम जीओसी में पढ़े ही हो। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज एल्किल ग्रुप्स इन जनरल डू नॉट फेवर, तो ठीक है ये तो नॉर्मल सी बात है। अब ये कुछ टेबल है, टेबल में pKa वैल्यू दी है, तो pKa वैल्यू पे भी क्वेश्चन आया है, कई बार घुमा घुमा के आया है, लेकिन ये क्वेश्चन अपन लोग जीओसी से कर लेते हैं। अब ये वाला भी क्वेश्चन तुम्हें करना है। अब यहाँ से शुरू हो जाता है अपन का स्टीरिफिकेशन। तो जो स्टीरिफिकेशन वाला पार्ट है ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो एल्कोहल और फिनाल यहाँ से खत्म हो जा रहा है क्या, अच्छा। तो ये एल्कोहल और फिनॉल की कुछ रिएक्शन आगे दी है, जो फिनॉल की जो आगे रिएक्शन दी है ये अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिससे मतलब बराबर बराबर टाइम का बन जाए ना, नहीं तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, वाला छोटा हो जाएगा। तो ये वाला अब अपन लोग आज यहीं पे खत्म करते हैं, और स्टीरिफिकेशन, स्टीरिफिकेशन से अपन लोग फिर से पढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से मेहनत करते रहो, पूरी जान लगा के पढ़ो। बाय बाय।